शाहनामा फिरदौसी उर्दू तर्जुमा ताज बहादुर ताज। बाब नंबर 1। किताब का आगाज़। 1। उस खुदा के नाम से जो जान और अक्ल का मालिक है, जिससे बुलंदतर कोई सोच जा ही नहीं सकती। वही नाम अज़मत वाला और मकाम का मालिक है। वही रिस्क देने वाला और रास्ता दिखाने वाला है। वो ज़ुहल और गर्दिश करते आसमानों का रब है, और चाँद ज़ोहरा वो सूरज को रोशनी अता करने वाला है। वो नाम निशान और वहमो गुमान से बालातर है, और बुलंदो बरतर अजसाम अफलाक का नक्श बनाने वाला है। उन आँखों से तू खालिक को नहीं देख सकता, बस अपनी इन देखने वाली आँखों को नाहक ना थका। इसकी ज़ात तक फ़िक्र व ख़याल की रसाई नहीं, क्योंकि वो नाम और जगह की हर क़ैद से बुलंदतर है। कलाम जब इन मादी अनासिर से आगे निकल जाए तो वहाँ न जान पहुँच सकती है न अक्ल। अक्ल अगर किसी बात का इंतखाब करती है तो वो सिर्फ उसी को चुनती है जिसे वो देख और समझ पाती है। इसकी वैसी तारीफ कोई नहीं कर सकता जैसा कि वो है, बस तुझे बंदगी के लिए कमरबस्ता होना चाहिए। वो खुद अक्ल और जान को तोलने वाला है। वो इंसानी फिक्र के तराजों में भला कैसे समा सकता है? अक्ल, जान और ज़बान जैसे महदूद आलात के ज़रिए खालिक की कमा हक़्क़ा तारीफ कैसे मुमकिन है? तुझे चाहिए कि उसके होने का इकरार करे और फजूल वो लाहासिल गुफ्तगू से किनारा कश हो जाए। तू बंदगी करने वाला और रास्ता ढूंढने वाला बन, और गहराई के साथ उसके अहकामात पर नज़र रख। वही ताकतवर है जो दानिशमंद है। इल्म की बदौलत बूढ़े का दिल भी जवान हो जाता है। इस मादी पर्दे से आगे कलाम की कोई जगह नहीं, और उसकी हस्ती की हकीकत तक फ़िक्र को रास्ता नहीं मिलता। बाब नंबर 2। अक्ल की तारीफ में। 1। ए दानिशमंद, अब इस मकाम पर अक्ल के औसाफ बयान करना ही मुनासिब और मौजू है। अब अक्ल के बारे में तेरे पास जो कुछ इल्म है उसे पेश कर, ताकि सुनने वाले कान उससे फैज़याब हों। अक्ल हर उस नेमत से बेहतर है जो खुदा ने अता की। अक्ल की तारीफ करना अदल व इंसाफ के रास्ते पर चलने से भी बेहतर है। अक्ल ही रहनुमा है और अक्ल ही दिल को खोलने वाली है। अक्ल ही दोनों जहानों में इंसान का हाथ थामती है। उसी से खुशी है और उसी से गम वाबस्ता है। उसी से बुलंदी है और उसी से कमी पस्ती है। अगर अक्ल तारीक हो तो रोशन रूह वाला इंसान भी एक लम्हे के लिए शादमान नहीं रह सकता। इस साहिब अक्ल बुजुर्ग ने क्या ही खूब कहा कि दाना इंसान अपनी गुफ्तगू के फल से ही पहचाना जाता है। वो शख्स जो अक्ल को अपना पेशवा नहीं बनाता, उसका दिल अपने ही किए हुए कामों से ज़ख्मी परेशान रहता है। होशियार लोग उसे दीवाना पुकारते हैं और उसके अपने भी उसे बेगाना समझते हैं। अक्ल ही से तो दोनों जहानों में मुअज़्ज़ज़ है, जबकि अक्ल से कटा हुआ इंसान बेड़ियों में जकड़ा रहता है। अगर तू गौर करे तो अक्ल जान की आँख है, तो आँखों के बग़ैर इस जहां को खुशी से तय नहीं कर सकता। कायनात की पहली तख्लीक अक्ल ही को समझ, यही जान की निगहबान है, और इन 3 पासबानों हवास की भी। तेरे वो 3 पासबान आँख, कान और ज़बान हैं कि जिनके ज़रिए बिलाशुबह नेकी और बदी का असर पहुँचता है। अक्ल और जान की तारीफ़ करने की किस में जुर्रत है, और अगर मैं तारीफ़ करूँ भी तो उसे सुनने की ताब किस में है। 15। ए हकीम, जब कमा हक़ा समझने वाला कोई मौजूद ही नहीं तो कहने का क्या फ़ायदा। अब इससे आगे ये बयान कर कि तख्लीक़े कायनात क्या थी। तो इस जहान के परवरदिगार की तख्लीक है, तू ही इसके ज़ाहिर और बातिन को देखता है। दानिशमंदों के कौल से हक़ का रास्ता तलाश कर, दुनिया में जुस्तजू कर, और हर एक से इल्म की बात कहे। जब भी तू किसी इल्म की बात सुने तो सीखने से एक लम्हे के लिए भी गाफिल ना हो, ना सो। जब तू सुखन इल्म की शाख का दीदार कर लेगा तो तुझे मालूम हो जाएगा कि दानिश की कोई इंतहा नहीं।